हेलो एवरीवन, ये है टोयोटा की अर्बन क्रूज़र हाई राइडर। इस गाड़ी की प्राइस रेंज शुरू होता है 10,79,000 रुपीज़ से 19,74,000 रुपीज़ एक शोरूम। अब बात करी जाए इसकी फ्रंट लुक्स की, तो यहाँ पर हमको LED DRLs मिलते हैं जो इंडिकेटर में टर्न हो जाते हैं। यहाँ पर हमको प्रोजेक्टर बेस्ड फुल LED हेडलैम्प्स मिलते हैं। यही हाई बीम और यही लो बीम है। यहाँ पर एक कार्बन फाइबर फिनिश मिलती है ग्रिल पे। स्किड प्लेट्स हैं। So this is how the front is. Now talking about the side profile. Firstly, these are the 17-inch alloys and the profile of tires is 215/60R17. This car's length is 4365 mm, जो क्रेटा, सेल्टॉस और एस्टर से लंबी है, जो इसकी मेन कॉम्पिटिटर्स हैं। We get chrome door handles, request sensor on both the driver as well as passenger side. Body colored ORVMs with cameras because this car has 360-degree cameras. बात करी जाए इस गाड़ी के रियर लुक की, so this is how the rear looks like. Full LED headlamps as well as tail lamps. This is where the indicators are. Now the model which I have today is the Hyryder V Hybrid. This is the top variant and it is a strong hybrid. This is the fuel tank. The fuel tank capacity is 45 liters. अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करी जाए तो इस गाड़ी में 211 मिलीमीटर्स 211 मिलीमीटर्स का ग्राउंड क्लियरेंस है, जो सेगमेंट बेस्ट है। बात करी जाए इस गाड़ी की बूट स्पेस की, सो बिकॉज दिस इज़ दी हाइब्रिड वेरिएंट, तो इसमें हमको 250 लीटर्स का ही बूट स्पेस मिलता है। लेकिन अगर हम नॉर्मल वेरिएंट लें हाई राइडर का, जिसमें हाइब्रिड सिस्टम नहीं है या फिर माइल्ड हाइब्रिड है, उसमें हमको 350 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस ट्रे के नीचे हमारी बैटरी होती है हाइब्रिड सिस्टम की। सो बूट स्पेस इज स्टिल अ बिट लेस बट स्टिल मैनेजेबल। ओवरऑल द कार फील्स सॉलिड। वी गेट अ रियर वाइपर, शार्क फिन एंटेना, अ पैनोरामिक सनरूफ। करी जाए गाड़ी के इंटीरियर की, so firstly talking about the doors, we get all 4 power windows with driver power window being auto up as well as auto down. This is soft touch, this is also soft touch. Overall जो इंटीरियर है वो चॉकलेट ब्राउन कलर में आता है। Considering the price point of this particular model, that is 19.74 lakhs ex showroom, we don't get automatic driver seat adjustments, so this was expected but we don't have it. Talking about some of the features of the interior, so firstly इसका इंटीरियर कुछ ऐसा लगता है। इवन जो मिडिल पैसेंजर है उसके लिए भी एक अलग से सीट बेल्ट, कंप्लीट प्रॉपर सीट बेल्ट मिली है। ये इस गाड़ी का पैनोरामिक सनरूफ है। इस गाड़ी में यूवी कट ग्लास मिलता है, तो अंदर केबिन काफ़ी ही डिम सा भी हो जाता है कभी कभी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन पे ग्रीन टिंट है। दिस इज अ वेरी वाइड ओपनिंग सनरूफ। जो रियर वाला ग्लास है वो भी पीछे जाता है, काफ़ी वाइड ओपनिंग है। वाओ। नाउ कमिंग टू दिस, firstly we have soft touch on the dashboard. This is hard plastic but this is soft touch. Piano black finish. This is how the power button of the car looks like. So now talking about the infotainment system, we have a 9-inch infotainment system. It is a very slick system, very easy to use, and it gives us this energy flow as well. इस गाड़ी में जो स्पीकर्स आते हैं वो आर्कमीज ट्यून्ड स्पीकर्स हैं with tweeters. So now talking about the climate control, we get automatic climate control. This is the traction control off button. In the top model, that is the V model, जिसमें मैं बैठा हूँ, इसमें हमको वायरलेस चार्जर भी मिलता है। ये है इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। बात करी जाए, ये है इस गाड़ी का EV मोड। क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है तो ये कम्प्लीटली EV मोड पे भी चल सकती है, अप टू स्पीड्स ऑफ 40 किलोमीटर्स पर आवर। ये है इसके ड्राइव मोड्स का बटन। जो फ्रंट की दोनों सीट्स है उसमें वेंटिलेटेड सीट्स का फीचर मिलता है।
जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने वेंटिलेटेड सीट्स ऑन करी हैं। नाउ वी गेट अ मैनुअल हैंड ब्रेक, an armrest that is adjustable. So now talking about the instrument cluster, this is a completely digital instrument cluster. इसकी visibility काफ़ी अच्छी है even in sunlight. काफ़ी easy to use and slick to operate है। इसमें हमको काफ़ी कुछ मिल जाता है, जैसे हम settings में brightness, fuel economy, temperature units, ओडोमीटर, ये है इसकी माइलेज। ना कंपनी इसकी माइलेज क्लेम करती है 27 किलोमीटर्स पर लीटर, जो काफ़ी है, लेकिन आप जैसा कि देख सकते हैं रियल लाइफ में भी 19 किलोमीटर्स पर लीटर बहुत इंप्रेसिव है इस साइज़ की गाड़ी और इस प्राइस की गाड़ी के हिसाब से। काफ़ी इंफॉर्मेशन है। वी ऑल्सो गेट अ हेड्स अप डिस्प्ले इन दिस कार। So this is how the heads up display looks like. Talking about the visors, here we get a mirror as well as a light. These are the cabin lights, controls for the sunroof, a sunglass holder, auto dimming IRVM. यहाँ पे हम इसके हेड्स अप डिस्प्ले का पोजीशन कंट्रोल कर सकते हैं। मोरओवर दिस कार ऑल्सो गेट्स 360 डिग्री कैमरास। सो दिस इज हाउ द 360 डिग्री कैमरा लुक्स लाइक। काफ़ी अच्छा ग्राफिक आता है गाड़ी पे। वन थिंग दैट आई वुड वांट टू मेंशन इज कि इस गाड़ी का पैनोरामिक सनरूफ काफ़ी अच्छे साइज़ का है, बट जो इसका ब्लाइंड है इसकी क्वालिटी कुड हैव बीन बेटर बिकॉज ये काफ़ी फ्लिम्जी सा फील होता है और इन एक्सट्रीम सनलाइट कंडीशंस इट विल नॉट स्टॉप द सनलाइट टू कम इन द कार। सो ये वैसे ही गाड़ी को हीट कर देगा। सो दिस कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड। Now let's come to the rear part. Now talking about the rear space of the car. So this is how the rear space is. ऐसा कुछ front view आता है cabin का. We get rear AC vents. Overall space is decent and we also get good amount of headroom. But it can be a problem for very tall people. क्योंकि यहाँ पर पैनोरामिक सनरूफ का एंड होता है तो यहाँ पर एक बल्ज भी है। टॉकिंग अबाउट द केबिन लाइट्स एट द रियर, तो यहाँ पर हमको ऊपर यहाँ पर लाइट्स मिलती हैं। एज आई मेंशन्ड अर्लियर, मिडिल पैसेंजर के लिए कंप्लीट प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट है। पार्सल ट्रे। अब बात करी जाए इस गाड़ी के हाइब्रिड सिस्टम की। टॉकिंग अबाउट द हाइब्रिड सिस्टम ऑफ दिस कार, फर्स्टली लेट मी टर्न ऑन द कार। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी ऑन हो चुकी है, लेकिन इंजन की कोई भी आवाज़ नहीं आई, क्योंकि इस गाड़ी में एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो 59 किलोवाट आवर की एक बैटरी पैक से चलती है। एंड बात करी जाए कि ये मोटर का क्या काम है, तो फर्स्टली जब भी आपकी कार स्टार्ट होगी, कार मोटर पे ही स्टार्ट होगी। एंड इफ़ द मोटर वुड बी हैविंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चार्ज, तो अराउंड 40 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड तक मोटर ही काम करेगी, गाड़ी का इंजन ऑन नहीं होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी जो मोटर की बैटरी है उसमें 2 ही बार्स का पावर है। सो जैसे जैसे गाड़ी चलती है ये मोटर चार्ज होती रहती है। सो इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर दोज हु हैव टू गो ऑन लॉन्ग ड्राइव्स, और जिनकी गाड़ी की रनिंग काफ़ी है तो ये गाड़ी माइलेज भी बहुत अच्छा देती है। मोरओवर इसकी रेंज भी बहुत अच्छी हो जाती है। सो दिस हाइब्रिड सिस्टम इज़ अ वेरी यूनिक सिस्टम and it is being offered only in the Toyota Hyryder as well as the Maruti Suzuki Grand Vitara। कुछ और चीज़ों की बात करी जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, गाड़ी में ड्राइव मोड्स आते हैं, तो ये ड्राइव मोड्स चेंज करने पर इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का भी कलर चेंज होता है। जैसे कि ये पावर मोड है, ये इको मोड है और ये नॉर्मल मोड है। मोरोवर बात करी जाए इस गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील की, तो ये एक फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील नहीं है, बट वी स्टिल गेट स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। वी गेट क्रूज कंट्रोल इन दिस कार। वी डोंट गेट ADAS। दिस सिस्टम इज़ क्वाइट बिग इन साइज और देखने में, और इसका रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छा लगता है।
नाउ टॉकिंग अबाउट द सेफ्टी ऑफ दिस कार, इस गाड़ी के ग्लोबल एनकैप या लैटिन एनकैप में टेस्टिंग तो नहीं हुई है, बट द कंपनी गिव्स 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, TPMS, हिल होल्ड कंट्रोल एंड मच मोर। सो इसमें काफ़ी हमको सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए इस गाड़ी के इंजन एंड मोटर की। Now talking about what drives this car. So this car has a 1490cc inline 4-cylinder petrol engine which produces around 92.4 bhp and a torque of 122 Newton meters. Moreover इस गाड़ी में इंजन को असिस्ट करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, तो इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर भी है एंड उस इलेक्ट्रिक मोटर को ड्राइव करने के लिए एक 59 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। नॉट टॉकिंग अबाउट द पावर फिगर्स ऑफ द मोटर, तो ये जो मोटर है ये 80.2 bhp की पावर गाड़ी को देती है विद अ टॉर्क ऑफ 141 न्यूटन मीटर्स। सो कंबाइंड पावर ऑफ द मोटर एज वेल एज द इंजन गाड़ी को काफ़ी पावरफुल बना देते हैं। सो दिस वॉज द टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर। एज आई मैंशन बिफोर, ये जो पर्टिकुलर मॉडल है ये है V मॉडल जो हाइब्रिड में आता है। दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एंड इसका एक शोरूम प्राइस है 19,74,000 रुपीज़। सो वो लोग जिन लोगों को एक गाड़ी चाहिए जो साइज़ में भी मैनेजेबल हो, प्लस इस गाड़ी की माइलेज बहुत अच्छी हो एंड उनकी रनिंग काफ़ी होती है, सो देखें, गो फॉर दिस कार। इट इज़ अ फीचर पैक्ड कार एज वेल। मोर ओवर इसमें टोयोटा का ट्रस्ट भी है, जो सर्विस है, जो आफ्टर सेल्स है वो अच्छी ही होगी। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस गाड़ी से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फ्यूचर वीडियोस। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।